आज हम मेरे दर्शकों इस पर विचार करेंगे कि बीजेपी दूसरे और तीसरे स्थान पर लोकसभा में कितनी सीटों पर आई थी। तो 144 सीटें लोकसभा में इलेक्शन के दौरान 2019 में 144 सीटों पर वो या तो दूसरे स्थान पर थी या तीसरे स्थान पर थी। तो बीजेपी को प्रयास करना चाहिए कि वो अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर है तो उन सीटों को वो आसानी से जीत सकती है। अब बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी 2 बार से लगातार केंद्र की सत्ता में है और इस बार वह सत्ता बचाने के लिए मैदान में होगी। उसे इस बार कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे बीजेपी का जो चुनावी इतिहास रहा है, खासकर पिछले 8-10 साल में, उससे यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि बीजेपी ने सभी मोर्चों पर फतह के लिए रणनीति बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें जीती थीं। इसमें उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य शामिल हैं जहां उसने 100% सीटें जीती थीं। अब 2024 के चुनाव उसके सामने न केवल इनमें से अधिकाधिक सीट बचाने की बल्कि अन्य राज्यों में नई सीटें जोड़ने की भी चुनौती है। बीजेपी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा प्रवास अभियान शुरू किया है। इसमें 144 लोकसभा सीटों की पहचान की गई है जिनकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। बीजेपी ने इन सीटों को इस आधार पर चुना है कि इन पर मेहनत की जाए तो ये उसके खाते में आ सकती हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो उसने जीती थी। साफ है बीजेपी पिछली बार की जीती सीटों पर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इससे एक संदेश भी साफ है कि बीजेपी इस बार कई सांसदों के टिकट काट सकती है। उसके रिपोर्ट कार्ड में जिन सीटों पर सांसदों की इमेज की वजह से हार के आसार दिखाई देंगे, उन पर पार्टी स्वाभाविक ही इन चेहरों को तरजीह देगी। बीजेपी ने नई सीटों के लिए दक्षिण भारत पर फोकस करना काफी पहले से शुरू कर दिया है। उसे उम्मीद है कि उत्तर भारत में जितनी सीटों का नुकसान होगा उतनी सीटों की भरपाई वह दक्षिण से कर लेगी। बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इसी के सहारे पार्टी ने 2014 से और फिर 2019 में भी सत्ता हासिल की। बीजेपी के सामने इस चेहरे की साख और जनता का इस चेहरे का भरोसा कायम रखने की चुनौती है। हालांकि यह चुनौती कितनी बड़ी होगी इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष क्या करता है। क्या विपक्ष कोई ऐसा चेहरा सामने रखेगा जो मोदी को सीधे टक्कर दे सके? वह चेहरा कौन सा होगा? क्या उस चेहरे के पीछे सारा विपक्ष एकजुट होगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि इस फ्रंट पर बीजेपी को चुनौती का सामना करना होगा या फिर उसके लिए ये राह आसान होगी। 2014 में लोकसभा चुनाव का मिजाज बदला। बीजेपी इसे एक चेहरे की पर लड़ती आई। लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से कौन उम्मीदवार है इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बीजेपी खुद लोगों से प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देने को कहती है। इस बार भी इस रणनीति में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। चुनाव से पहले तो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में दिखता है, लेकिन पिछले 2 बार से यही होता आया है कि चुनाव आते आते विपक्ष की सारी रणनीति ढह जाती है और पूरा विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है। अभी राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी हैं और बीजेपी ने उन पर अटैक करना कभी कम नहीं किया। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस को इस फ्रंट पर कैसे घेरना है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ही है जिसकी इस वक्त 2 जगह सरकारें हैं, दिल्ली और पंजाब में।
आम आदमी पार्टी अभी से माहौल बना रही है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल ही कर सकती हैं, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टियों का कितना सपोर्ट मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आएंगे, ऐसा फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा। जिस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर अटैक करते हैं, उससे विपक्षी एकता कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी राह साफ नहीं दिखती। हालांकि जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने विपक्षी दल परेशान किए हैं, मोदी पर इन संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है, उससे सीबीआई और ईडी एक ऐसी कड़ी हो सकती है जिसके नाम पर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हों। बीजेपी को आर्थिक मोर्चे की चुनौतियों से भी निपटना होगा। महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी को यही खासियत है कि वह आखिर में राष्ट्रवाद को ही बड़ा मुद्दा बनाने में सफल रहती है। इस बार भी वह विपक्ष पर निर्भर करेगा कि बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे कितने चुभते हैं। कांग्रेस की तरफ से इसकी कोशिश तो हो रही है, लेकिन वह चुनाव में कितना असर डालेगी यह विपक्ष की ताकत और बीजेपी की रणनीति पर निर्भर करेगा। वैसे केंद्र सरकार ने कुछ वक्त पहले ऐलान किया कि 1.5 साल के भीतर 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इससे यह साफ है कि बीजेपी को पता है कि इस मोर्चे पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वह इसके लिए रणनीति बनाए बैठी है। साथ ही बीजेपी नए सामाजिक समीकरणों पर भी काम कर रही है। उसने अल्पसंख्यक समाज के ओबीसी वर्ग पर फोकस करना शुरू कर दिया है। साथ ही उसे यह भी पता है कि केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम के लाभार्थी उसका बड़ा वोट बैंक हैं, इसलिए वह लगातार उन पर काम कर रही है। मेरे परमप्रिय दर्शकों, 2024 की सत्ता बीजेपी को दिलाने में 144 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह समझती है। अतः मेरे इस आकलन को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।